अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स क्या होता है? एक्सप्रेशन मतलब होता है बच्चों अभिव्यक्ति या हम बोल सकते हैं कि इसकी जो नेचर होती है या फिर अभिव्यक्ति करना, हम उसको बोल सकते हैं कि जो इसका बिहेवियर होता है, जिनका क्या बिहेवियर होता है, क्या प्रकृति होती होगी, नेचर क्या होता होगा। तो हमको ये चीज़ इसमें स्टडी करना है। तो याद रखना, जो जीन होते हैं वो 2 टाइप्स के जीन होते हैं। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है उसमें 1000 जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको लिखा हुआ है, मैं लाइन से पढ़ के आपको समझाती हूँ। जीन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स विच कंट्रोल अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग। जीन क्या होता है? एक फंक्शनल यूनिट होता है और जितने भी लिविंग बींग के जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, चाहे वो कोई भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर हो, इमोशनली हो या आपके मेंटल बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उनका बैलेंस करना हो, तो जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, है ना, चाहे वो आपके डाइजेशन कैरेक्टर हो या रेस्पिरेशन हो, एवरीथिंग, तो जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। ईच सेल मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एक सेल है वो कितना कंटेन करके रखा हुआ है? 1000 जीन कंटेन करके रखता है ईच सेल। अब हमको मालूम है कि जो हमारी बॉडी है वो मल्टी सेल्यूलर है, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। तो पर्टिकुलर एक सेल्स में हमारे पास बहुत सारे, मतलब हम बोल सकते हैं कि कई अरब या फिर कई मिलियन जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ईच सेल क्या करता है? 1000 जीन कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब ये जानो कि जो जीन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्विच्ड ऑन जीन एंड दूसरा टाइप होता है, सेकेंड टाइप, स्विच्ड ऑफ जीन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? स्विच्ड ऑन जीन एंड स्विच्ड ऑफ जीन, जीन के 2 टाइप्स होते हैं। स्विच्ड ऑन का मतलब क्या होता है? वो जीन्स जो एक्टिव नहीं होते, मतलब कि वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, वो मैसेंजर आरएनए नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन ऐसे चीज़ नहीं करेंगे, तो हम उनको क्या कहते हैं? अनएक्टिव कहते हैं। तो मतलब वो हो गया स्विच्ड ऑफ जीन्स, मतलब वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इनएक्टिव है। और स्विच्ड ऑन जीन क्या होते हैं? स्विच्ड ऑन जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ईच सेल ऑफ लिविंग बींग्स कंटेन 1000 ऑफ जीन्स, मतलब कि पर्टिकुलर जो 1 सेल होता है वो 1000 जीन को कंटेन करके रखता है। बट ऑल द जीन्स आर नॉट एक्टिव। जितने भी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो 1000 जीन हैं वो सारे के सारे एक्टिव नहीं है ना, एट अ टाइम ड्यूरिंग ऑल स्टेज, मतलब उस टाइम में, या फिर हम बोल सकते हैं कि जितना भी लाइफ का स्टेज होता है, ठीक है, जो आपके प्यूबर्टी लेवल हैं वो स्टेज है, प्यूबर्टी स्टेज हो गया, है ना, ये मैच्योरेशन स्टेज हो गया, तो ये सारे स्टेज में क्या होते हैं? सारे के सारे एक्टिव नहीं होते, but only specific gene become active and express themselves at a specific time and synthesis protein। तो स्पेसिफिक जो जीन होते हैं, सिर्फ ओनली स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिव होते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कि स्पेसिफिक कैरेक्टर को उसी टाइम में, मतलब जितने भी लाइफ के अलग अलग स्टेज हैं उस स्टेज में वो क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एंजाइम फॉर्मेशन करेंगे और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। सपोज़ आप बचपन में जैसे थे, तो आपके अंदर बोले तो छोटे बच्चों को देखें, छोटे बच्चों में कोई इस तरीके से मेज़र नहीं होता कि मैं गर्ल हूँ या छोटे बच्चे में ऐसा नहीं लगता कि मैं बॉय हूँ। आपस में बहुत अच्छे से खेलते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके अंदर एक झिझक होती है कि नहीं, मैं गर्ल हूँ, मुझे गर्ल्स के साइड में बैठने चाहिए, मैं बॉय हूँ, मुझे बॉय के साइड में। ये जो एक तरह का आपके अंदर इनसिक्योरिटी फील होती है या फिर एक शायनेस, मतलब आपको हल्का सा शर्म आता है, तो ये जनरली जो होता है ये किसकी वजह से होता है? एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से। मतलब आप प्यूबर्टी लेवल क्रॉस कर रहे हो और प्यूबर्टी लेवल को एक स्टेज है जो लाइफ का स्टेज होता है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? जो एक्टिवली जीन है। तो याद रखना, 2 टाइप्स ऑफ जीन, एक्टिव एंड अनएक्टिव। तो एक्टिव जीन को हम बोलते हैं स्विच्ड ऑन एंड अनएक्टिव जीन को बोलते हैं स्विच्ड ऑफ जीन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन के सिंथेसिस होंगे और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आप देना चालू करोगे,
Thus, the gene which are active at specific time and express itself are called the switched on genes. जब हम स्पेसिफिक टाइम पर, मतलब एक सडन, जैसे कि आपके अंदर हेट फील होना, लव फील होना, या फिर डिप्रेशन, जो भी है, जितने भी फीलिंग्स हैं वो अचानक से एक्सप्रेस होना, तो इसकी वजह से क्या, उसी टाइम पे, सडन टाइम पे जो आपके अंदर मैसेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक आंसर मिल रहा है, तो वो एक्टिव जीन की वजह से होता है। ठीक है। और जिसमें अनएक्टिव जीन्स में जैसे वर्क होते हैं, जैसे बॉडी में आपके नाखून का बड़ा होना, नेल्स बड़े होने, बाल लंबे होना, या फिर आपके बालों का सफ़ेद होना, ये इनएक्टिव जीन की वजह से होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई मैसेज मिल रहा है ना, ये सडन होता है। टाइम पीरियड जैसे जैसे लाइफ की जो लाइफ स्पेन है ना, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म की जैसे जैसे वो पास होती है, वैसे वैसे अनस्विच्ड ऑफ जीन जो होते हैं वो अपना वर्क करते हैं, तो ये इनएक्टिव है। ये इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक टाइम में कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे, ये अपना एक्सप्रेशन क्या देंगे, एट दैट टाइम आर कॉल्ड, मतलब कि वो अपने टाइम पे ही लेंगे, मतलब होना है तो होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जीन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन डू नॉट रिक्वायर ड्यूरिंग यंग स्टेज। तो ये जो स्विच्ड ऑफ जीन होता है, तो ये सीड जैसे जर्मिनेशन है, सीड का बनना, तो ये सब इनएक्टिव जीन की वजह से हो रहा है। लेकिन वो सीड का यंग स्टेज तक पहुंचाना इस इनएक्टिव जीन की वजह से नहीं, एक्टिव जीन की वजह से होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हमारे अंदर हर एक चीज़ फीलिंग को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है एक्टिव जीन, जिसको हम स्विच्ड ऑन जीन कहते हैं। और जितने भी जो लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम पीरियड में स्टेज में होने हैं, जैसे बालों के रंग, बालों का सफ़ेद होना, या फिर आपका नाखून बढ़ना, तो जनरली ये क्या होता है, आपका स्विच्ड ऑफ जीन्स की वजह से होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एक्सप्रेशन ऑफ जीन मतलब नेचर ऑफ जीन आपको समझ आया। इसको जानते हैं कि नेचर ऑफ जीन में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे वर्क होता है। तो याद रखना, जितने भी एक्टिव जीन होते हैं, जो एक्टिव जीन है, जैसे डीएनए आपका जीन है, ये अगर कोई जो जीन है, जो एक्टिव जीन है, वो क्या करेंगे, कोई भी मैसेज है, स्टिमुलेट मैसेज है, उसके लिए जो रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्म करते हैं, है ना, उनका जो प्रोडक्ट है प्रोटीन होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर कंटेन जीन हुज प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली नीडेड for the various activity of the cell. These gene are known as housekeeping gene. ठीक है। क्या होता है कि जो बहुत सारे जो साइलेंट पीरियड में रहते हैं, जो एक्सप्रेस्ड ईजिली, मतलब सारे रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, तो उसमें एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है, जो जीन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, प्रोटीन फिर कन्वर्ट हो जाता है एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर प्रोटीन, एंजाइम, और फिर आपका प्रोटीनियस, आपका बायोकेमिकल में। ये 3 फॉर्म में डिवाइड होगा और उसके बाद फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। तो जब ये प्रोटीन बनेगा तब आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, ये एक्टिव जीन की वजह से होता है। तो इस तरीके से प्रोटीन क्या हो रहा है, ये प्रोटीन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है 3 अलग अलग पार्टिकल्स में, या फिर 3 अलग अलग सिमिलर कंपाउंड में, है ना, या हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर कंपाउंड में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका डाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस करने में या पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस में जीन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने भी स्टिमुलेट मैसेज हैं उसके लिए रिस्पॉन्स कौन देगा, जीन देगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करके। और प्रोटीन सिंथेसिस करने से पहले वो एक और प्रोटीन बनाता है जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और एक बनाता है वो टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए एक मैसेज होता है जो स्टिमुलेट करता है, जो मैसेज आया है उसको पढ़ने की कोशिश करता है, और वो उस चीज़ को या उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद अपना एक कॉपीराइट बनाता है। उस कॉपीराइट को हम बोलते हैं राइबोज आरएनए। और ये राइबोज आरएनए टीआरएनए के थ्रू ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, 3 अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है, और फिर हमको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन,
ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको नोट्स में लिखना है। ये वाले जो फ्लो चार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स के लिए। आपको जब भी जिन एक्सप्रेशन पूछे तो ये आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। बस ये याद रखना है बच्चों कि जिन 2 टाइप्स के होते हैं, स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ, ठीक है। और एक सेल कितने जिन कंटेन करके रखता है, 1000। तो ये आपके बेसिक कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देखें, द मैकेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल बाई विच अ जीन इज एबल टू एक्सप्रेस itself in the phenotype of an organism is called the gene expression। phenotype आपको मालूम है, जिसे हम विजुअल मतलब phenotype मतलब विजुअल कैरेक्टर। ऐसा एक मैकेनिज्म जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है, जीन एक एबल होता है, मतलब जीन एबल टू एक्सप्रेस, जीन क्या है, एक्सप्रेस कर पाता है विजुअल कैरेक्टर को, ऑर्गेनिज्म के विजुअल कैरेक्टर को, हम उसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका जीन एक्सप्रेशन यहाँ पे ख़त्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन एक्सप्रेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज रीड ऑफ द स्टिमुलेट मैसेज। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको ये सारे चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। फ्लो चार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरी टॉपिक एंड एवरी ईयर NCERT क्वेश्चंस।